नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का समय है और आज ये जन्माष्टमी वाले दिन का ही है, मतलब कि 19 तारीख है और दिन है शुक्रवार। तो ये उसी दिन का वीडियो है और बस सुबह की मेरी साफ़ सफाई चल रही है। सबसे पहले तो जिस दिन त्यौहार होता है जैसा कि जन्माष्टमी है तो सब बेड शीट वगैरह सब मैं चेंज कर दूँगी, साफ़ सफाई कर दूँगी सुबह ही घर की। और त्यौहार होता है तो सारा कुछ ये साफ़ सफाई करनी होती है। भले ही हमने कल भी डाल ली बेड शीट, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि सुच्चा सा हो जाता है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि हर चीज़ मतलब साफ़ सुथरी होती है तो थोड़ा सा, जैसा भगवान जी का जन्मदिन है आज, तो उसमें थोड़ा सा मन लगता है और हम सोचते हैं कि सारे घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए। तो बेडशीट वगैरह मैंने दोनों कमरों की चेंज कर दी है। अब आ गई हूँ मैं बाहर, और बाहर जो सोफ़े हैं हमारे, बस उन्हें भी झाड़ पूछ के कर दूँगी, सारे कवर वगैरह साफ़ कर दूँगी। और अभी मेरे पास एक ही जोड़ी कवर है, तो ये मैंने धोए तो थे अभी रक्षाबंधन से पहले ही, तो मैंने यही डाल दिए। सोच रही हूँ कि दूसरे या तो बनाऊँगी खुद या फिर लेके आऊँगी, क्योंकि एक ही जोड़ी पड़ी रहती है, फिर उनको धोना भी साफ़ करना भी। तो मैं बस अभी इनको ही सारे सोफ़े वगैरह झाड़ के पूछ के लगा दूँगी। और बच्चे भी लग रहे हैं दोनों, क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी है स्कूल की, और वो भी मेरे साथ करवा रही हैं साफ़ सफाई, जो भी काम है थोड़ा बहुत अंदर की, कमरे की, रखने की, साफ़ सुथरे जैसा कपड़े वगैरह मारना जहाँ भी, वो गुड्डू ने सारा कर दिया। और अब आ गई हूँ मैं, देखिए ऑफिस में अंदर का हो गया है सारा, तो यहाँ भी बेड शीट कर दूँगी चेंज। और ये जो कुशन वगैरह है मेरे, अभी तो मैं यही रखूँगी क्योंकि मेरे पे दूसरे कवर नहीं है, मतलब इनके बाद में करूँगी चेंज। तो कवर तो हैं कुशन के, तो जो ये पिल्लो है इनके नहीं है, तो बाद में सेटिंग सी करूँगी। अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी है, सुबह फिर आपको पता ही काम होता है, घर का साफ़ सफाई का भी होता है और फिर पूजा पाठ भी करनी, व्रत भी है और नाश्ता भी बनाना। तो थोड़ा सा मैं कहा चलो यही लगा दूँगी, अब बाद में चेंज कर दूँगी। तो यहाँ फटाफट से ऑफिस की भी कर देती हूँ सफाई। तो सफाई हो गई है पूरे घर की, अब लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि आंटी आज नहीं आई और आंटी आजकल बहुत छुट्टी करने लगी, हफ्ते में एक छुट्टी तो ज़रूर करती है, और इस बार तो शायद 2 होगी उनकी। तो मैंने बस सारा झाड़ पूछ करके झाड़ू लगा दी सारे घर में, और बस उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। और बच्चे दोनों नहा लिए थे, ईशू और गुड्डू। मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा बेटा आप जब तक मैं साफ़ सफाई करती हूँ आप दोनों नहा धो लो, और फिर कान्हा जी को भी नहला के धुला के तैयार कर देना। तो बस वे दोनों बहनें अपने काम पे लग रही हैं, वो ईशू भी और गुड्डू भी। और रुचि रात उधर चली गई थी, तो वो बाद में आई थी, अभी इतनी मतलब सुबह ही नहीं आई थी। सुबह ही मैंने जब झाड़ू पोछा कर लिया था उसके बाद आई थी, तो वो रात उधर ही चले गए थे, अनुज भैया भी और रुचि भी। तो बस यहाँ मेरी सफाई चल रही है, पूरे घर को कर दूंगी साफ और सुथरा। तो साफ़ सुथरा करने के बाद फिर रुचि भी आ गई थी उधर से, और बस वो भी नहा लिया और मैं भी नहा ली हूँ। बाल वगैरह हमने धो लिए क्योंकि व्रत है इस वजह से, और धोते ही हैं। तो अब उसके बाद हम बनाने लगे हैं नाश्ता, और व्रत सिर्फ मेरा ही है, रुचि का भी नहीं है, अनुज भैया भी हैं, नाश्ता वो भी करेंगे, कन्हैया भी, बच्चे भी। तो यहाँ मैं कहा चलो पहले पूजा आराम से बाद में करेंगे, तो नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता बना देते हैं और ये अपना खा पी लेंगे, तो उसके बाद फिर आराम से हो जाएगा सारा काम। यहाँ ये खा रहे हैं दोनों तीनों बच्चे भी, आरू भी, गुड्डू भी, ईशू भी और अनुज भैया भी। तो सभी लग रहे हैं नाश्ते में। और कन्हैया गया था बाज़ार सामान लेने, उसको मैंने सामान लेने भेजा था, जैसा जो भी प्रसाद वगैरह बनाना है उसके लिए, और फल फूल वगैरह सब कुछ, तो वो सामान लेने गया था। आने के बाद फिर वो भी नहाया धोया और फिर उसने भी नाश्ता कर लिया।
तो यहाँ नाश्ते का काम हमारा हो गया है। और अब देखिए किचन साफ़ करने के बाद साथ साथ ही मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाना मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों बना रही हूँ साथ साथ ही। और जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा कि मम्मी आई हुई है, तो मम्मी और गुड्डू के पापा आने लग रहे हैं गाँव में से, इसलिए मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि वे आके खाना खाएंगे। और आज ही रुचि को और अनुज भैया को जाना है वापस, तो वो ही थोड़ा सा आज का जो रूटीन है मेरा बहुत बिजी है सुबह से ही। और इधर बस मैं खाना दाल चावल बना रही हूँ जो साबुत मसूर की दाल है। और मम्मी को अचानक से इसलिए आना पड़ा क्योंकि मम्मी की मतलब 18 तारीख को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वहाँ पे गाँव में। और गुड्डू के पापा उनको डॉक्टर के यहाँ भी ले गए 2-3 बार जब तक वहाँ रहे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। और मतलब 18 तारीख में उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उनके हाथ पैर भी मुड़ सी गए थे, मतलब बहुत घबरा गई थी मैं। और इस वजह से गुड्डू के पापा भी बहुत परेशान हो गए वहाँ पे। तो जैसे ही हमारी बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, तो फिर यही डिसीजन लिया कि यहाँ पे ही ले आएंगे मम्मी को और यहाँ पे ही बस फिर सब मतलब मम्मी को दिखा लेंगे। और यहाँ ये है कि हमारे पास रहेगी, हम ध्यान भी रख लेंगे। तो ये आ गए हैं देखिए गुड्डू के पापा और जो गाड़ी वाले भैया वो। तो यहाँ आते ही देखिए इन्होंने आरू को ले ली और आरू उस दिन से बिल्कुल नहीं हंसी खेल ली। और आज अब देखिए अपने पापा के पास बहुत खुश रहती है। और इनके पास तो सभी बच्चे खुश रहते हैं, ये नहीं कि ये तो जो भी बच्चा खेलता भी ना हो ना वो भी इनके पास लग जाता है। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मतलब इन सब बच्चे बहुत अटैचमेंट है। तो यहाँ देखे सारे बच्चे कैसे लग रहे हैं अपने पापा के पास, इनको सारे करते भी बहुत ज़्यादा मिस कि भाई अपने पापा को बहुत मिस करते हैं। कृष्णा भी उस दिन से रोज़ ही कर रहा कि मम्मा पापा कब आएंगे। तो जी आ गए थे मम्मी, अभी थोड़ी देर उधर इंदू के उधर ही रुक गई थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, गाड़ी उधर ही रुकी थी। तो नीरज भैया थे उनके पास, इंदू पहले से ही आ गई थी इधर जब हम पूजा कर रहे थे, जैसा आपने पहले वीडियो में देखा होगा। तो वो सुबह ही आ गई थी। तो यहाँ फिर बस खाना बन रहा था, दाल चावल मैंने बना लिए थे पहले ही। और उसके बाद फिर जो पूजा पाठ की थी हमारी वो भी हो गई थी, फिर यहाँ आ गए थे। उसके बाद इंदू ने रोटी बना दी, मैंने दे दी है सबको, रुचि सलाद वगैरह काट रही। तो तीनों बहनें देखिए पूरे ज़ोरों शोरों से लग रहे काम पे, तीनों लगे हुए अपनी सासू माँ की सेवा करने में। और मम्मी की तबीयत ढिल्ली है बहुत ज़्यादा, तो फिर थोड़ी देर में उधर ही रेस्ट करा उन्होंने, फिर आई इधर। तो बस मैं बना रही थी और मैंने खिला दिया है खाना, अनुज भैया भी खा रहे हैं और गाड़ी वाले जो भैया ये भी खा रहे हैं और गुड्डू के पापा भी। और देखिए आरू भी खा रही है अपने पापा के पास। तो यहाँ बस सबका खाना चल रहा है और फटाफट से मैं दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए आ गई है मम्मी उधर से, थोड़ी देर में उधर ही लेटी रही। और कृष्णा ने देखिए आते ही पैर छुए हैं मम्मी के कि माँ जी नमस्ते। और सारे बच्चे फिर मिले हैं अपनी माँ जी से, काफ़ी दिन बाद मिले हैं। और जब बच्चे, आपको पता ही है दादी का और पोतों का, पोते पोती जो होते हैं उनका प्यार अलग ही होता है बिल्कुल। तो यहाँ बस मम्मी ने हम सबको पुचकार दिया है और बस हमने आशीर्वाद ले लिया। अभी जो टांगे दबाते हैं हमारे यहाँ तो वो नहीं दबाई क्योंकि हम सभी काम में लगे हुए थे। मगर जब मम्मी भी थोड़ी सी फ्री हो जाएगी हम भी, तो फिर बाद में दबा देंगे। तो साथ साथ हमने आशीर्वाद ले लिया और बस फिर मम्मी और कन्हैया और नीरज भैया भी आ गए थे। फिर मैंने इनको भी दे दिया खाना। और मम्मी से ज़्यादा खाया नहीं गया, एक ही रोटी मुश्किल से खाई। इनको ज़्यादा दिक्कत तो क्या हो रही है, एक तो वही इनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है और उससे दर्द हो रहा है इनके पेट में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी मूंग की मम्मी के लिए, तो उसमें ही चूर के खा ली थी उन्होंने एक रोटी। और वो भी वो कह रही थी कि मन नहीं कर रहा। फिर मैं बस खा रही यही है कि दवाई भी लेनी, खड़ा भी होना, मगर मम्मी एक रोटी खा लो। तो यहाँ बस सबका खाना पीना भी चल रहा है और बातें भी चल रही हैं। खाना पीना सबका हो गया है और अब बस जो बर्तन वगैरह है वो भी मैं करके रख दूँगी, किचन की सफाई कर दूँगी सारी। और बस फिर अपना काम करेंगे, फिर बैठेंगे क्योंकि रुचि को भी जाना है, फिर उसकी का भी देखना है।
तो मैं कहा चलो साथ साथ ही कर दूँगी। बल्कि इंदु तो कह भी रही थी कि रहने दे, अभी बाद में कर लेंगे। फिर ये होता है कि बच्चे भी बार बार बर्तन मांगते रहते हैं, गिलास दे दो, कटोरी। मैं कहा ऐसे ही भरा पड़े रहेगा। और ये दूध देखे ये यहाँ गर्म कर दिया, क्योंकि ये गाँव में से आया था। तो ये 2 भिगोने में मैंने रिता दिया है और इसको बॉईल करके रख दिया, वरना ये फिर ख़राब हो जाता। कच्चा ही था, सुबह जैसे निकलना होगा ना तो मम्मी ऐसे ही डब्बे में डाल के ले आई। और अब देखें यहाँ पैकिंग चल रही है रुचि की तैयारी हो रही है। और जो कपड़े मैं लेके आई थी आरू के, वो मैं मम्मी को दिखा रही हूँ। मम्मी पड़ी है, इंदु ने भी नहीं देखे थे। मैं कहा इंदु को भी दिखा दूँगी और मम्मी को भी दिखा दिया। मैं कहा ये मम्मी पूछ ही रही थी कि क्या लाई, तो फिर मैंने दिखा दिया। और बस उसके बाद फिर कर दिया है रुचि के बैग की पैकिंग। और यहाँ बस रुचि जाएगी गाँव में, मम्मी अभी यहीं रहेगी, क्योंकि रुचि ने दवाई ले ली इनकी, तो डॉक्टर ने 1 महीने की दे दी है। फिर 1 महीने बाद दिखाना रुचि को अब दोबारा। तो बस मैं कहा चलो जब तक वो रह लेगी, सेटिंग तो करनी है। देखो सुख दुख में जैसे भी कैसे, अगर मम्मी वहाँ रहेगी तो रुचि अकेली, फिर गुड़िया भी उसके साथ, काम भी फिर मम्मी का भी करना। मैं कहा चलो मम्मी यहाँ रह लेगी तब तक तो हम देख लेंगे। हम तो जा नहीं सकते, मजबूरी है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं इस वजह से। तो इस वजह से गुड्डू के पापा यहीं पे ही ले आए मम्मी को। थोड़े दिन यहाँ रहेगी, रेस्ट भी मिलेगा और फिर अब दवाई भी मिल जाएगी, मतलब डॉक्टर को भी दिखा लेंगे, तो फिर बाद में चली जाएगी। ऐसा तो बड़े आदमी पे रहा नहीं जाता और मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ बंद बंद सा होता है और गांव में खुला खुला। ये तो फोन में से किस पे बोल रहा है ये गुड्डू भाई। हेलो और माजी तो यही है हमारे पास ही। तो जी ये देखो आज पहली बार अनुज भैया पैसे दे रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए सबके नाम के। छोटी है 100 में ही पूरा पटका का, भी बड़ी होगी जब ज्यादा। नहीं भाई जोड़े का तो एक का होना भी चाहिए था कि एक जोड़े का। मम्मी दे रहा। अरे मम्मी का तो अलग हिसाब है। मम्मी अच्छा मम्मी और ताऊ जी का खाता एक है, ताऊ जी का कहूँ अनुज भैया का खाता एक है क्या? फिर ठीक है, ले लो भाई इसे, बाय। रुचि जा रही रात गाँव में और ससुराल जा रही है अपनी। चल भाग जा, गंदी सी लड़की रोवे है। तो यहाँ बस इनके जाने की तैयारी हो गई है और सबकी हंसी मजाक चल रही है। हम आपस में पूरी फैमिली ऐसे ही हंसी मजाक कर लेते हैं, सब बोलते हैं, इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अब जा रही है बस रुचि, और थोड़ा सा वो लग रहा कि रुचि अभी 2-3 दिन ही रही और बस इसको इसीलिए ज़्यादा जाना पड़ा। वैसे तो रह भी लेती, क्योंकि मम्मी यहाँ पे आ गई है और घर पे कोई नहीं, तो वहाँ पे भी देखना है। देखो परिवार में सब कुछ ही लेके चलना पड़ता है, ये नहीं है कि हम गांव का भी ना, भले ही हम यहाँ भी रहो लेकिन गांव का भी हमें सारा कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। गांव में रह के यहाँ का भी मतलब सारे परिवार को ही मिलजुल के एक जगह, एक से दूसरी जगह कैसे चल रहा, कैसे एडजस्ट करना, वो सब लेके चलते हैं। पूरा परिवार ही ऐसे ही मिलजुल के रहता है। भले ही हम अलग अलग रहो, चाहे कोई यहाँ रहो वहाँ रहो, लेकिन हम रहते हैं मिलजुल के ही, सारी एडजस्टमेंट अपनी इकट्ठी होके करते हैं। तो जी मैं चले गए हैं और इंदु भी चली गई थी उधर। अब है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम बस हम पी रहे हैं चाय, और ये दोनों भाई भी बैठे, गुड्डू के पापा भी। और उसके बाद बस नीरज भैया मम्मी को लेकर गए थे डॉक्टर के यहाँ पे, तो डॉक्टर को दिखाया। अभी उनके टेस्ट वगैरह होंगे तो तब बताएंगे। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे हैं कि ये करवा लेना, तो रिपोर्ट देख के फिर दवाई देंगे। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।